नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर स्वागत है। साथियों, हम छंद पढ़ रहे हैं और छंद में हमने गीतिका पढ़ा, हैरी गीतिका पढ़ा, उसके बाद में छप्पे पढ़ा। अभी हम कुंडलिया छंद पढ़ेंगे। ये चारों ही छंद मात्रिक श्रेणी के हैं, मात्रिक जाति के हैं, मात्रिक छंद माने जाते हैं। और मात्रिक में आज हमें चौथा छंद देख रहे हैं। इसका नाम है कुंडलिया। नाम क्या है? कुंडलिया। और कुंडलिया सांप आपने और जिकिबा અહીંયા करके बैठे नहीं इन कुंडली का में सांप ने की चीज ने के कही जाए कुंडली कही जा। और कुंडली को मतलब के है आपा कैसका कि कुंडली छंद में के चीज आसी। आदमी ने कोई कह दे कि भैया तू इया कुंडली मार के बता रहे मैंने, तो आदमी के कसी ना भी अरे कुंडली मारनो तो बड़ो दोरो काम, कुंडली मारनो तो बड़ो दोरो काम। तो अब बात यह है कि कुंडली छंद का ये दो छंद मिलेना हुए कौन कौन सा? एक तो दोहो और दूसरो रोलो। दोहा और रोला, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही क्या कहलाता है? कुंडलिया छंद कहलाता है। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, पहले वो बातें लिखते हैं, उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये कुंडली जो छंद है वो समझ में पूरी तरह से आ जाए। कुंडली मारना या कुंडली मारनो दोरो काम। और ये जो दोरो शब्द है ना, इस शब्द में ही इस कुंडली की बातें छुपी हुई हैं, शर्तें छुपी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके जो नियम है, इसके जो लक्षण है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक छंद है। अब हमारे कक्षा 12 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुंडली खालिस्तान मात्रिक छंद है, तो यहां हमें 3 ऑप्शन दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? सम, अर्ध सम या विषम। अर्ध सम या विषम। अब इन तीनों में से 3 ऑप्शन आपके साथ हैं, 2 गलत है, 1 सही है, तो ये जवाब आपका सही होगा। खालिस्तानी यदि पूछा जाता है तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा। या ये लिखा जा सकता है कि कुंडली निम्न या कुंडली किन 2 छंदों का सम्मिलित रूप है। दूसरा लिखते हैं। दूसरा इसका लक्षण है, इसकी प्रथम 2 पंक्तियों में, इसकी प्रथम 2 पंक्तियों में 13-11 पर यति होती है। 13-11 पर यति होती है, अर्थात कुल 13 और 11 का योग 24, तो 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। यह दोहा छंद होता है। यह दोहा छंद होता है। नंबर 2, नंबर 3 पर लिखेंगे इसकी का अर्थ आप कुंडलियां से ले। इसकी अंतिम 4 पंक्तियों में, इसकी अंतिम 4 पंक्तियों में 11-13 पर यति होती है। यति क्या होती है? इसके लिए आप मात्रा निर्धारण के नियम वाला वीडियो देखें, वहां यति, गति, लय, मात्रा, गण, पाद, चरण सब वहां पर बताए गए हैं। तो 11-13 पर यति होती है, अर्थात कुल 24 मात्राएं एक पंक्ति में। यहां 24 चारों में नहीं, एक में 24 मात्राएं, अर्थात कुल 24 मात्राएं होती हैं। यह रोला छंद होता है। यह रोला छंद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की। इसका प्रथम शब्द ही अंतिम शब्द भी होता है। प्रथम शब्द अंतिम शब्द भी होता है, अर्थात क्या हुआ कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत की जाती है वही शब्द इसके अंत में भी आता है। मतलब क्या होगा? यहां से शुरू किया, अंतिम शब्द भी क्या होगा? वही होगा जिससे इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं 5वीं, दोहा छंद का अंतिम चरण। चरण कहते हैं चौथे भाग को। किसी भी चरण का चौथा, 4 भाग हमने बनाए तो चौथा भाग जो होता है वही। तो दोहा छंद का अंतिम चरण
रोला छंद का प्रथम चरण भी होता है। रोला छंद का प्रथम चरण भी होता है। कौन सा? जो दोहे में सबसे लास्ट में लिया था वह छंद। देखते हैं एक बार कैसे। आप देख सब पा रहे हैं कि यहां पर 2 पंक्तियों की बात हुई है, यहां पर 4 की बात हुई है, अर्थात इसमें कुल मिलाकर 6 पंक्तियां होंगी। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट दे लिया होगा या नहीं लिया तो आप लिख सकते हैं दोबारा बैक जाकर या रोक कर। पहला दोहा होता है, दोहे की इस प्रकार से मात्राएं, 2 चरण दोहे के, उसके बाद में 4 चरण किसके होंगे? रोला छंद के होंगे। एक बार ये समझने के लिए ही है सिर्फ, उसके बाद इसका उदाहरण लिखेंगे। यहां देखें आप कि अंतिम 4 चौथा देखें कि इसका प्रथम शब्द अंतिम शब्द भी होता है, अर्थात ये शब्द है वही शब्द यहां भी आएगा। तो एक कुंडली यहां लग गई। दूसरी कुंडली क्या कह रहे हैं कि दोहा छंद का अंतिम चरण, मतलब दोहा छंद का ये वाला अंतिम चरण ये क्या करता है? ये रोड़ा छंद का प्रथम चरण भी होता है। मतलब वो लाइन जो यहां आई थी, ठीक वो की वो लाइन तीसरी, मतलब दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण भी होता है। ये एक इसकी खास विशेषता होती है। इसलिए ये एक नियम हो गया, एक नियम ये हो गया। तो इस प्रकार से ये कुंडली सी बन गई आपस में, और इसी कारण से इस छंद का नाम कुंडलिया छंद पड़ा। और ये इसलिए मुश्किल है कि प्रथम शब्द को अंतिम शब्द के रूप में लेकर आए और दोहे के अंतिम चरण को रोला के प्रथम चरण के रूप में लेकर आते हैं। तो ये बड़ा जटिल काम होता है किसी कवि के लिए। इसलिए इसे कुंडली मारनो दोरो काम, अर्थात कुंडली बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये सूत्र यहां काम में लिया जा सकता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण आपके सामने लिखा है और इस पर अब हमें मात्रा लगाकर देखते हैं। वैसे मात्राएं सभी में 24 मात्राएं हमें प्राप्त होंगी, और क्योंकि रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। रोला सोरठे के जैसा ही होता है। सोरठे में 2 पंक्तियां होती हैं, रोला में 4 पंक्तियां, इतना ही फर्क है। मात्रा लगाकर देखते हैं। लघु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, फिर गुरु लघु गुरु, गुरु 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 लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु। अब मात्राएं गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मात्राएं कितनी होगी? पहले चरण में 13 है, फिर 2 4 6 2 8 8 और 3 11 है, 11 और 13 24 हो गई। गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। मात्राएं गिनते हैं 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13, यहां तक 13 हो गई। उसके बाद में 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जग में होत हंसाए। हाँ 11 हो गई, सॉरी 2 4 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। मैं 13 के भ्रम में रह गया था। यहां लघु लघु गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु। अब यहां देखेंगे चंद्र बिंदु है, इसलिए यहां पर गुरु मात्रा नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चंद्र बिंदु का। फिर यहां पर तय आध आ गया तो यहां पर मात्रा गुरु होगी, फिर लघु, फिर गुरु गुरु लघु गुरु, सॉरी लघु, फिर गुरु और फिर गुरु। गिनते हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। हाँ यहां पर मात्रा उसमें 13 11 थी, अब 11 13 ही नहीं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी 24 का योग हो गया। यहां देखते हैं गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, क्योंकि मैं से के बाद में आधा मैं आ रहा है इसलिए। फिर गुरु लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु लघु, फिर गुरु लघु गुरु गुरु। गिनते हैं 3 3 6 2 8 2 10 1 11, 3 3 6 2 8 2 10 से 1 11 है, 11 हो गई। फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर भी 11 13 पर यति हो गई। कुल मिला के 24 मात्राएं। 1 2 सॉरी लघु लघु, फिर लघु 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 गुरु लघु, फिर गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु गुरु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां तक मात्राएं 11 हो गई। फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर मात्राएं 13 हो गई। कुल मिलाकर इनका योग बैठ गया 24।
आगे देखते हैं लघु 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 लघु, फिर गुरु, फिर लघु लघु, फिर गुरु लघु, फिर लघु गुरु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। गिनते हैं 4 2 6 2 8 8 और 2 10 से लेके यहां तक कि 11 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां पर मात्राओं की संख्या हो गई 13 है। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर सभी चरणों में मात्राओं की संख्या 24 है, लेकिन जो यति है वो पहली दो पंक्तियां जो कि दोहा छंद की थी, वहां पर मात्राएं 13 11 पर है, वहां यति 13 11 पर है। और अगली 4 पंक्तियां जो अंतिम 4 भी हैं वहां पर भी मात्राएं तो 24 ही है, लेकिन यति जो है वह 11 13 पर हमें प्राप्त होती है। और इसलिए 11 13 पर प्राप्त होती है 4 पंक्तियां लगातार, तो वहां पर इन 4 में हम कह सकते हैं कि रोला छंद है। तो इस प्रकार से ये आज का कुंडली का जो काम था वो आज यहां समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।